नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विंग करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निवेशकों और व्यवसायियों के लिए एक राष्ट्रीय एकल प्रणाली का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायियों के लिए एक राष्ट्रीय एकल प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। दोस्तों यह एकल खिड़की प्रणाली अनुमोदन और मंजूरी के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगी और पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी। और दोस्तों वर्तमान में यह एकल खिड़की पोर्टल 18 केंद्रीय विभागों और 9 राज्यों में कार्यरत है, जबकि दिसंबर 2021 तक इसमें 14 अन्य केंद्रीय विभाग और 5 राज्यों को जोड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इस चार्जिंग स्टेशन के खुलने से अब राज्य में प्रदूषण पर रोक लगेगी और इलेक्ट्रिक नीति लागू होगी। दोस्तों इससे पहले दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे को इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन हाईवे का पूछा जाता है तो दिल्ली से चंडीगढ़ आपका आंसर होगा। और सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश के काजा का इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन है। दोस्तों यहाँ जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी 2 राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र अरलेकर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अभी हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के पशुधन क्षेत्र का समर्थन करना और भारत के पशुधन क्षेत्र का सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% योगदान है। भारत के लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन क्षेत्र पर निर्भर है। दोस्तों यहाँ जिक्र हुआ है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना सन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना और गरीबी को खत्म करना है। और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सीईओ हैं मार्क सुजमैन। कौन? मार्क सुजमैन। और अभी हाल ही में फुमजिले मलाम्बो एंकुका को लैंगिक समानता के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कोलंबिया की जेनिफर कोलपास को स्वच्छता के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स अवार्ड दिया गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कसार कंपनी द्वारा प्रकाशित तीसरे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59वां है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, 59। दोस्तों इस बार का यह तीसरा संस्करण है जिसमें 110 देशों में से भारत ने 59वां स्थान हासिल किया। इसमें डेनमार्क ने प्रथम स्थान हासिल किया, दक्षिण कोरिया ने दूसरा और फिनलैंड ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार पद से इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र सरकार के वार्ताकार पद से इस्तीफा दिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, तमिलनाडु। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार और RN रवि के साथ नागा शांति वार्ता विफल होने के बाद RN रवि ने इस पद से इस्तीफा दिया है। दोस्तों बात करें नागा लोगों की और इनकी डिमांड की, तो यह एक जातीय समूह है जिसमें लगभग 19 जनजातियां शामिल हैं।
जो नागालैंड और उसके पड़ोसी क्षेत्र में निवास करती हैं, जो अलग झंडे और अलग संविधान की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे पहले ही खारिज कर चुकी है। इसी वजह से बात न बनने के कारण तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने इस्तीफा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीजिंग 2022 के लिए कौन सा आधिकारिक स्लोगन लॉन्च किया? तो दोस्तों 2022 में आयोजित होने वाले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर यानी एक साझा भविष्य के लिए एक साथ स्लोगन लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। दोस्तों शीतकालीन बीजिंग 2022 का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ चीन का बीजिंग पहला शहर होगा जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। और दोस्तों टोक्यो 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था, जिसका आदर्श वाक्य था सीटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 48वां स्थान हासिल किया था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 39 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पर था, चीन 38 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर था और जापान 27 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम के किस शहर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में सिक्किम के गंगटोक शहर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, गंगटोक। दोस्तों इनका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गंगटोक में किया। यह हमने जिक्र किया है सिक्किम का, तो सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी। इसकी राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। और राज्य में 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है और 32 विधानसभा सीट है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश देश एशिया में सबसे प्रदूषित देश है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित देश है। यह हमने जिक्र किया है WHO का, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, जिसका मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड। और प्रेजेंट टाइम पर WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल YS डडवाल का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ये 1974 बैच के IPS अधिकारी थे और इन्होंने जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली पुलिस के 16वें पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्य किया था और साल 2016 में इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। यहाँ हमने जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। इसकी राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं BD मिश्रा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लेखक ने अपनी नई पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर जारी किया? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत ने अपनी नई पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर जारी किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, चेतन भगत। इस पुस्तक में इन्होंने मानवीय रिश्तों, प्यार, दोस्ती और पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का जिक्र किया है, जिसमें हार न मानने का दृढ़ संकल्प की कहानी है। इसे 8 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाएगा। इससे पहले चेतन भगत ने द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर 2 उपन्यास प्रकाशित किए हैं और अब 8 अक्टूबर 2021 को 400 डेज को प्रकाशित करेंगे, जो कि केशव सौरभ श्रृंखला का तीसरा उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने तीसरी बार चुनाव जीता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, कनाडा। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फेरोज फैजा बित्थर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.